ठाणम आगम में कहा गया है, सत्य विधा सौव जीवा पन्नत्ता तंजहा पुढवी का इया आ उका इया ते उका इया वा उका इया वनस्पति का इया तस का इया अका इया अहवा सत्य विहा सौव जीवा पन्नत्ता तंजहा कन्न लेसा नील लेसा का उलेसा ते उलेसा कम लेसा सुक लेसा अलेसा। पर्युषण पर्व का, संवत्सरी महापर्व का और कल के खमत खामना कार्यक्रम का समापन हो गया और बीच में हम ठाणम आगम को विराम दिया था। आज से पुनः पर्युषण की संपन्नता, खमत खामना की संपन्नता के बाद अब मूल शेड्यूल में ठाणम आगम के वाचन में आ गए हैं। शास्त्रकार ने जीवों के बारे में बताया है। जीवों के 7 प्रकार 2 तरीकों से यहाँ इस सूत्र में बताए गए हैं। पहला वर्गीकरण है इस सूत्र में कि 7 प्रकार के सारे जीवों को 7 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, त्रस कायिक, अकायिक। 25 बोल का तीसरा बोल काया 6 काय के नाम आते ही हैं। और जैन दर्शन में सूक्ष्म रूप में रहने वाले जीवों को भी निर्दिष्ट किया गया है कि पृथ्वी काय या खनिज, मिट्टी, धातु, ऐसी चीजों में भी जीवत्व है, सजीवता है। ऐसे देखने से पता नहीं चलता कि ये कोई जीव हैं, परंतु सर्वज्ञ होते हैं। वे उन बातों को भी जान लेते हैं जिनको सामान्य आदमी साक्षात नहीं जान पाता है। तो पृथ्वी कायिक भी एक जगत है जीवों का, एक विभाग है जीवों का। अपकायिक, अप यानी पानी, पानी भी जीव है। जैसे वर्षा का पानी है, कच्चा पानी, सचित पानी, जो कुएं का पानी, जो भी सचित है वह भी सजीव है। पानी खुद अपने आप में जीव है। एक तो कोई यंत्रों से देखे कि हाँ पानी में भी जीव है, वे जीव अलग है। कोई यंत्रों से जीवों को देख ले कि पानी में सूक्ष्म जीव हैं, वे जीव अपकायिक नहीं है, वे अलग जीव हैं। पानी खुद अपने आप में जीव है, यह अपकायिक जीव की बात है। तो अपकायिक यानी एक बूंद, सचित पानी की एक बूंद है, उसमें असंख्य जीव हो सकते हैं। कितने जीव पानी में। तो हमें अहिंसा की दृष्टि से और संयम की दृष्टि से भी पानी का उपयोग करने में अपने आप पर नियमन रखना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो पानी अनावश्यक न बहे न चला जाए, क्योंकि उसमें हिंसा की भी बात होती है। एक श्रावक था, सेठ परिवार था, घर में 2 लड़के थे, दोनों की शादी हो गई, घर में 2 बहुरानियां आ गई थी। एक दिन की बात, रसोई में और रसोई के आसपास परिवार के लोग बैठे थे और बड़ी बहू
कहीं जा रही थी और मार्ग में घी की गिलोड़ी रखी हुई थी, उसके पांव से ठोकर लगी, घी धुल गया। तो सेठ ने कहा, बीननी थोड़ा ध्यान रखा करो। थोड़ा बात करके संपन्न हो गई बात। कुछ दिन बीते। एक दिन कोई पानी का लोटा बीच में रखा हुआ था, छोटी बहू आई, उसके पांव से वो लोटे के ठोकर लगी, पानी सारा गिर गया और बह गया। तो सेठ ने थोड़ा सा ज्यादा का, देखो ध्यान रखा करो, ऐसे कैसे चलती हो, इतना पानी गिर गया, ध्यान रखना चाहिए ना, ध्यान से देख के चलना, थोड़ा ज्यादा उसको प्रेरणा रूप में कहा। तो छोटी बहू ने सोचा, रे कुछ दिनों पहले भाभी सा यानी जेठानी, उनके पांव से घी की गिलोड़ी धुल गया, घी धुल गया था, तो विशेष कुछ नहीं कहा। आज मात्र पानी गिरा मेरे पांव से, मुझे कितनी बार 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 कहा है। इसका मतलब है कि ससुर जी का तो भाभी सा के प्रति ज्यादा है स्नेह, मेरे प्रति कुछ नहीं है, मुझे कितना कहा है। इस बात का टेंशन कर लिया, दिमाग में तनाव हो गया, थोड़ी उदास रहने लग गई। तो एक दिन वो सेठ की सेठानी थी, उसने कहा, आजकल छोटी बिन्नी का पता नहीं स्वास्थ्य क्या हुआ है, कमजोर से हो रही है, बोलते भी नहीं है, उदास रहते हैं, क्या बात हुई। तो सेठ ने कहा, अभी तुम उनसे बात कर लो, क्या बात है, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखा दें, दवाई दिलाएं, जो भी बात हो जानकारी कर लो। तो सास ने बहू से पूछा, छोटी बहू से, क्या बात है, आजकल ऐसे उदास कैसे लगती हो, और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, ऐसे कमजोर सी हो रही हो, क्या बात। नहीं कोई बात नहीं, नहीं बताओ क्या बात है। ज्यादा आग्रह किया तो बोली कि जी सा यानी ससुर जी हैं, वे भाभी सा के प्रति ज्यादा रखते हैं, मेरे प्रति नहीं रखते स्नेह। क्यों? कि देखो उनके पैर से गिलोड़ी टेढ़ी हो गई, गिर गई, घी धुल गया, तो भी खास कुछ नहीं कहा। मेरे पांव से मत पानी धुला था, मुझे कितनी बार कह दिया था। तो सास ने सेठ से कहा, ये इसके मन में बात है। तब सेठ ने भोजन के समय कहा, देखो बिन्नी, कोई इसमें कोई स्नेह स्नेह की बात नहीं है। देखो घी धुला ठीक है, नुकसान तो हुआ, पर पानी धुलाना कितने असंख्य जीवों की हिंसा हुई होगी, इसलिए मैंने कहा भी ध्यान रखना, पानी की क्यों अनावश्यक हिंसा क्यों हो पानी की। अब बहू रानी का दिमाग यह स्पष्ट हुआ कि मेरे प्रति और कोई भाव नहीं, वो अपकाल के जीवों की हिंसा से बचने की प्रेरणा देने के लिए मुझे ज्यादा प्रेरणा के रूप में कहा था। तो पानी का संयम, नहाने में, कपड़े धोने में अनावश्यक पानी न जाए, बस ये अपकाय का संयम और अहिंसा की बात इस संदर्भ में हो सकती है। तेजस्काय है, अग्नि में, अग्नि भी जीव है, चूल्हा जले, अग्नि की लपटें उठे, तो अग्नि को भी सचित्त कहा गया है। वायु कायिक, हवा चलती है, हवा भी सजीव हो सकती है, और असंयम से हवा के जीवों की भी हिंसा हो, जोर से तालियां पीटी, हो सकता है वायुकायिक के जीवों की हिंसा हो जाए तो हो जाए। और हमारी परंपरा में तो यह खुले मुंह बोलने से भी हिंसा की एक अवधारणा रही है। तो वायुकायिक की जीवत्व की बात और उसकी हिंसा से बचने की हम प्रेरणा दे रहे हैं। वनस्पति कायिक, ये सारे पेड़ पौधे, अनाज आदि, काई फफूंदी, ये भी सचित्त हैं, सजीव हैं, ऐसा निर्देश है। ये सारा वनस्पति काय का जगत है। एक पेड़ है, वो भी प्राणी है, सजीव है, उसमें एक में कितने जीव हो सकते हैं। और हमारे आगम आयारों में तो मनुष्य और वनस्पति काय की कंपेरेटिव एक तुलना की गई है कि ये ऐसा, ये भी ऐसा, एक समानता की बात आयारो आगम में बताई गई है। और एक पेड़ को काटना बड़ी बात हो जाती है।
तो जैसे आदमी को नहीं मारना, तो बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, उसको भी काटना बड़ी बात हो जाती है। तो वनस्पति काल भी एक जीवत्व वाला है। अब वो तो बहुत साफ दिखता भी है कि कैसे बीज था, कैसे पौधा, कैसे पेड़ बन गया, तो बिना जीवत्व हुए ऐसे विकास कैसे हो सकता है। तो काफी वो प्रत्यक्ष भी कुछ है कि वनस्पति काल में जीव है। यह बात तो काफी समझ में आने वाली भी है। एक अंतिम प्रकार है जीवों का अकायिक। ये पहले 6 प्रकार हैं काया 6 वाले, वो संसारी जीवों के हो गए। 7वां अकायिक है, वो सिद्धों का। सिद्ध अशरीरी होते हैं, अकायिक कह दो, अशरीरी कह दो, वे सिद्ध होते हैं। तो एक भेद सिद्धों का, 6 भेद संसारी जीवों के, यूं कुल 7 प्रकार सब जीवों के बताए गए हैं। दूसरा वर्गीकरण है कि कृष्ण लेस्या वाले, नील लेस्या वाले, कापोत लेस्या वाले, तेजस लेस्या वाले, पद्म लेस्या वाले, शुक्ल लेस्या वाले, अलेश्य। लेस्या के आधार पर जीवों के 7 प्रकार बताए गए हैं। 6 लेस्याओं में सबसे ज्यादा निकृष्ट खराब लेस्या है वो कृष्ण लेस्या है। उससे कम खराब नील लेस्या, उससे कम खराब कापोत लेस्या, फिर अच्छी लेस्या में तेजो लेस्या, उससे ज्यादा अच्छी लेस्या पद्म लेस्या, उससे ज्यादा अच्छी लेस्या शुक्ल लेस्या होती है। यूं ये परिणाम धारा के आधार पर यूं लेस्या और उसके आधार पर 6 प्रकार। कई जीवों में कृष्ण लेस्या के भाव हैं, कईयों में नील लेस्या के भाव। यूं ये 6 विभाग लेस्या के आधार पर। 7वां प्रकार है अलेश्य। वे जीव जिनमें लेस्या है ही नहीं। 6 में से कोई लेस्या नहीं, वे जीव। वे जीव कौन होते हैं? वे जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सिद्ध, सारे के सारे सिद्ध हैं, वे अलेश्य। दूसरे हैं 14वें गुणस्थान वाले जीव। 14वें गुणस्थान में आदमी जीवित है, वो भी अलेश्य, उसमें लेस्या नहीं। 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। जो अयोगी होगा वो अलेश्य भी होगा, जो सयोगी होगा वह सलेश्य भी होगा। ये नियम है। जिहाँ सलेशी तिहाँ सजोगी, जोग कही ले से। जिहाँ सजोगी तिहाँ सलेशी, जोग योग लेस्या में कायक फेर छे, जाने रे या जीने रे से। तो जहां सहयोगी है वहां सलेश्य भी होगा, यह नियम है। जहां अयोगी है वहां अलेश्य भी होगा। योग और लेस्या में यूं एक समानांतर सी मान लो धारा चलती है, ऐसा लगता है। तो सिद्ध सारे अलेश्य होते हैं और 14वें अयोगी केवली गुणस्थान में स्थित जीव भी अलेश्य होते हैं। यह 7वां प्रकार है अलेश्य का। तो ये जीवों के प्रकार हैं। अब लेस्या की बात है, हमारी लेस्या कितनी शुद्ध हो। अब साधु है, हालांकि साधु में भी कृष्ण लेस्या भी हमारी परंपरा में, सिद्धांत में माना गया है कि साधु में भी कृष्ण लेस्या का परिणाम हो सकता है। और तो क्या, आचार्य भिक्षु ने तो बहुत आगे की बहुत बड़ी बात फरमा दी कि भगवान महावीर में भी 6 लेस्या हुंती जद वीर में, हुंता 8वें कर्म में। और छदमस्त चूका तिन समय, मूर्ख थापे धर्म। सिद्धांत की एक बात कहते कहते आचार्य भिक्षु ने कह दिया कि भगवान महावीर भी जब केवल ज्ञान से पहले जब वो साधना काल में थे, उनमें भी 6 लेस्या की प्राप्ति संभव थी। तो साधु में भी 6 लेस्या हमारे यहाँ सिद्धांत में मानी गई है कि साधु में भी कभी कृष्ण लेस्या के परिणाम भी आ सकते हैं। तो लेस्या हमारी शुद्ध बने। हमारे महान परम पूज्य कालूगणी मानो कि एक
लेस्या के विकास की दिशा में गतिमान हुए थे। आज भाद्रव शुक्ला षष्ठी है, छठ है, और भाद्रव शुक्ला छठ परम पूज्य कालू गणी का वार्षिक महाप्रयाण दिवस है, भादवा शुद्धि छठ। आज के दिन सायंकाल परम पूज्य कालू गणी ने मेवाड़ के गंगापुर में वो रंग भवन में अंतिम श्वास लिया था। हमारे धर्म संघ के कालू गणी अष्टम आचार्य थे। वे मगवा गणी के पास दीक्षित हुए थे। मगवा गणी उनके आचार्य थे, दीक्षा गुरु, और मानो कि उनके कृपा पात्र। एक बार किसी साधु ने कह दिया, कालू, कालू मतलब मुनि कालू, ये कालू गणी जो मुनि थे, कि कालू प्रतिलेखन करने में प्रमाद करता है। कालू साधु कालू है, ये पड़ेवना प्रतिलेखन करने में प्रमाद करता है। तो मगवा गणी के पास शिकायत सी आई, बात आई। तो मगवा गणी ने फरमाया कि कालू तो कई बार मेरे पास ही पड़ेवना करता है, आश्रय मेरे पास करता है, और तो क्या तुमसे तो ज्यादा ठीक करता है, वह तुमसे तो ज्यादा ठीक करता है। यानी ये कालू गणी पर मुनि कालू था, पर मगवा गणी का मानो हाथ था, एक हाथ था। और हमने सुना है कि कालू गणी के मन में मगवा गणी के प्रति जो एक मानो श्रद्धा का भाव, तादात्म्य का भाव, तो गुरुदेव तुलसी उनके पास रहे हुए थे। हमने सुना है कि जब मगवा गणी का नाम आता तो कालू गणी एकदम गदगद कह दे, आंखें ऐसे गीली सी हो जाती। मगवा गणी का यानी उनके नाम से ही उनके मन में एक श्रद्धा का वो भाव जागता था। और जैसे मगवा गणी के नाम से कालू गणी, वैसे कुछ अंशों में मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी को कालू गणी का नाम आता तो गुरुदेव तुलसी भी, यानी गुरुदेव तुलसी के मन में या भाषा में हमने देखा कालू गणी के प्रति बड़ा एक कृतज्ञता का भाव या श्रद्धा का भाव हमें अभिव्यक्त होता हुआ दिखता था गुरुदेव तुलसी के मुखारविंद से। तो खैर आज कालू गणी की बात है, तो कालू गणी ने गुरुदेव तुलसी जैसे आचार्य धर्म संघ को दिए हैं। कालू गणी ने मुनि नथमल टमकोल, जो बाद में आचार्य तुलसी के उत्तराधिकारी बन गए, कालू गणी के दीक्षित दो सुशिष्य हमारे धर्म संघ में आचार्य बने हैं, युग प्रधान आचार्य के रूप में स्थापित हुए हैं। तो कालू गणी का हमारे धर्म संघ पर एक उपकार है। भाद्रव शुक्ला तीज को कालू गणी प्रवर ने मुनि तुलसी को अपना उत्तराधिकारी युवाचार्य नियुक्त किया था, मनोनीत किया था। एक 22 वर्ष के नव युवक को युवाचार्य बना देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 22 साल का आखिर नव युवक है। इतने बड़े संघ का नेतृत्व करना तो अपना कोई पुण्य का योग हो, भाग्य हो, और साथ में गुरु का निमित्त रूप में मान लें जो भी कृपा और अनुग्रह और परीक्षण हो। तो एक 22 वर्षीय युवा संत ने हमारे धर्म संघ का नेतृत्व कालू गणी के बाद संभाला, और बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभाला। वे भी कालू गणी के द्वारा एक दीक्षित थे। और मैंने देखा आचार्य महाप्रज्ञ जी के मन में भी जितना मैंने कुछ आकलन किया, कालू गणी के प्रति एक भाव था कि कालू गणी के पास रहे थे। और कालू गणी का कृपा भाव मुनि तुलसी पर तो शायद था ही था, पर मुनि नथमल जी टमकोर पर भी एक कालू गणी का मानो कृपा भाव रहा था। तो हमें दो आचार्य 9वें और 10वें आचार्य मिले हैं, वे दोनों कालू गणी के सुशिष्य थे। तो ऐसे महान हमारे गुरुदेव कालू गणी की आज वार्षिकी तिथि है, और मैं बहुत श्रद्धा और सम्मान परम पूज्य कालू गणी के प्रति अभिव्यक्त करता हूँ।